हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। क्लास 8th की सेट 3 की प्रिपरेशन आजकल हम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं MCQ करा रही हूँ। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण, विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड शेप्स के MCQ मैं आपको करवाने जा रही हूँ इस लेक्चर में। बहुत ही आसान सा ये हमारा चैप्टर है। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन त्रिविमीय आकार का नहीं है। आपको दो बातें समझनी है इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए। त्रिविमीय का मतलब त्रिविमाएँ, त्रि माने तीन विमाएँ, और द्विविमीय का मतलब होता है दो विमाएँ। अब सारी कहानी है बेटा विमाओं को समझने की। विमाएँ इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशंस, और डायमेंशंस होती हैं किसी भी आकृति की लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, गहराई हो, ऊंचाई हो। ठीक है, मोटाई है ये, और ये ऊंचाई हो जाए या गहराई हो जाए, तो ये किसी भी आकृति को समझने के लिए यूज की जाने वाली विमाएँ होती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई और मोटाई। तो जिस आकृति में केवल दो ही विमाएँ हों, लंबाई के साथ चौड़ाई हो या लंबाई के साथ ऊंचाई हो, तो वो द्विविमाएँ कहलाती हैं। और जिस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों होती हैं, वो त्रिविमाओं वाली आकृति कहलाती है। हम फटाफट से एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे आयत है, आयत की लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। कागज़ होता है आपके घर में, नोटबुक का जो कागज़ है या जिस पर अभी आप ये देख रहे हो स्क्रीन पर, तो इसकी दो ही विमाएँ, फिलहाल स्क्रीन की तो दो ही विमाएँ, लंबाई है या चौड़ाई है। तो ये द्वि माने दो विमीय आकृति है ये आपकी। ठीक है, लेकिन जब अगर किसी ईंट की हम बात करते हैं तो ईंट की लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और मोटाई भी होती है, तो वो तीन विमाओं की आकृति हो जाती है। मुख्य रूप से आपको क्या समझना है कि अगर हम ज़मीन पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो उससे ऊपर ना उठे, तो वो दो विमाओं का है। मोटे तौर पर बता रही हूँ मैं, दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन। और ये ज़मीन है हमारी, मान लीजिए कि ये ज़मीन है रेड कलर में, और इस ज़मीन पर मैंने इस ईंट को रखा, तो देखो ये कितनी हाइट तक ऊपर उठ गई है, तो इसकी तीन विमाएँ हो जाती हैं। अब हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन त्रिविमीय आकार का नहीं है। कौन त्रिविमीय आकार का नहीं है? घनाभ ईंट अभी मैंने बताई। बेलन माने सिलेंडर, या आपके घर में पानी का गिलास, तो इसको जब भी आप ज़मीन पर रखोगे तो वो ज़मीन से ऊपर ज़रूर उठेगा। शंकु होता है जिसमें हम आइसक्रीम खाते हैं, सॉफ्टी का कोन, तो ये भी त्रिविमीय होता है। तो बच गई आयत तो अब ये भी बच्चों मैंने आपको बताई है, दो विमाओं की होती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो आयत है। हमारा जो सही ऑप्शन है वो आयत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। अब वही प्रश्न है लेकिन भाषा बदल गई है। निम्नलिखित में कौन त्रिविमीय आकार का, इसमें पूछा था कौन त्रिविमीय आकार का नहीं है। दूसरे प्रश्न में पूछा कौन है तीन विमाओं वाले आकार का, तो घन, वर्ग, आयत और त्रिभुज। तो देखो बेटा ये वर्ग है, आयत अभी मैंने आपको बताई है, और त्रिभुज है। इन तीनों की दो दो डायमेंशन होती है। देखो त्रिभुज की लंबाई है, और ये वाली त्रिभुज की ऊंचाई है, चौड़ाई नहीं होगी। आयत की लंबाई चौड़ाई है, वर्ग की भी लंबाई चौड़ाई है, तो ये सब दो विमाओं की आकृतियां हैं। तो घन है हमारा जो तीन विमाओं की आकृति है, घन का उदाहरण अगर मैं आपको दूँ तो लूडो खेलने की जो डाइस होती है वो घन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये हमारा हो गया दूसरा प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। ये भी आंसर थे जो मैंने रेड कलर से हाइड कर दिए हैं ताकि आप अपना दिमाग पहले इस पर खर्च करें। निम्नलिखित में से कौन द्विविमीय आकार का है। अब अगला प्रश्न आ जाता है कि कौन सी आकृति है जिसकी केवल दो विमाएँ हैं, या तो लंबाई चौड़ाई है, या चौड़ाई ऊंचाई है, या ऊंचाई गहराई है, या लंबाई मोटाई है, जो भी है। तो गोले का मतलब यहाँ फुटबॉल से है। तो जब हम कोई फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल आपने सबने देखी हुई, तो उसको जब आप ज़मीन पर रखोगे तो वो ऊपर ज़रूर उठेगी, तो उसकी दो विमाएँ नहीं होती हैं। वृत्त है, वृत्त ये होता है अपना ज़मीन पर ही बनता है, इसकी केवल दो विमाएँ होती है। अब आप कहोगे वृत्त की तो दो नहीं होती, नहीं, ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, अगर आप नापें तो। शंकु हम देख चुके त्रिविमीय है, बेलन हम देख चुके त्रिविमीय, तो द्विविमीय कौन सा हुआ? वृत्त। तो पहला में था त्रिविमीय कौन सा नहीं है, यानी कि द्विविमीय बताना था, इसमें भी जो कि आयत है। देखो प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 3 बिल्कुल एक सी हैं।
लेकिन भाषा का फ़र्क हो गया है। इसमें पूछा कौन सी आकृति 3 विमाओं में नहीं है, और इसमें सीधा पूछ लिया कौन सी आकृति 2 विमाओं में है। प्रश्न असल में यही था कि दोनों में हमने 2 विमाओं का ही विवरण देना था, और दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया था 3 विमाएं, जो कि हमारा घन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई प्रश्न संख्या 4 पर। आइसक्रीम कोन किस आकार का होता है? अभी अभी मैंने आपको जस्ट इसी लेक्चर में बताया है, आइसक्रीम कोन शंकु के आकार का होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया शंक्वाकार। उसी प्रश्न को देखो आगे ले लिया, निम्नलिखित में कौन सी आकृति शंकु है? तो ये रही भाई आँख के आगे, अभी तो मैंने बना के यहाँ दी है, यही इन्होंने पूछ ली, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है। तो ये हमारे पहले 5 प्रश्न थे, बेहद आसान। प्रश्न संख्या 6, कौन सी आकृति बेलन है? बेटा बेलन भी मैं आपको बना के दिखा चुकी हूँ। ये बेलन है, ये मैंने फुटबॉल बताई थी, तो ये गोलाकार है। ये अभी अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा है, तो ये शंक्वाकार है। और ये बुक है, तो ये हमेशा घनाभाकार होती है। तो सही ऑप्शन होगा प्रश्न 6 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। घन में कितने शीर्ष होते हैं? शीर्ष को समझना है भाई, शीर्ष क्या होता है। देखो आप सब कहीं ना कहीं किसी कमरे में बैठे होंगे, अगर आप उस कमरे को ज़रा ध्यान से देखो तो वो कुछ इसी तरह का बनेगा, ठीक है। तो कमरे में जो कोने होते हैं वो हमने गिनने हैं। शीर्ष का मतलब, एक अलग कलर यूज करना चाहूँगी मैं यहाँ ताकि आपको समझ आए। 1 2 3 4 कोने तो नीचे हैं, 5 6 7 और 8, तो ये शीर्ष कहलाते हैं। तो 8 शीर्ष हैं। आप इस बात को समझें कि ये तो हमारी भुजाएं हो जाती हैं, क्लियर है, एज हो जाता है। और एक ये सारा हिस्सा जिसको आप एक दीवार कहते हो, ये पूरा एक फलक हो जाता है, पृष्ठ हो जाता है, सरफेस हो जाता है। तो अभी तो हमारा प्रश्न था घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो भाई हमारे 8 शीर्ष होते हैं। आगे चलते हैं, घन में कितने फलक होते हैं? अभी अभी मैं आपको फलक ही समझा रही थी 2 ही मिनट पहले। घन मान लो या घनाभ मान लो, कमरा है, बंद कमरे में आप बैठे हो, कितनी दीवारें होंगी? 1 2 3 4, एक ऊपर 5 छत और नीचे फर्श 6, तो कमरे में 6 फलक हैं। तो घन में भी 6 फलक हैं। 6 दीवारों से मिलकर ना बंद कमरा बनेगा ना। 6 गत्तों के, भाई अगर हम कोई शू बॉक्स लेके आ रहे हैं तो 6 गत्ते चाहिए ना उसको कवर करने के लिए। एक नीचे भी चाहिए, एक ऊपर भी चाहिए छत के रूप में, फिर ये चारों तरफ दीवार भी चाहिए। ये है एग्जैक्ट फिगर। तो 6 जो हैं हमारे फलक होते हैं। घन के 8 शीर्ष होते हैं। और अब ये पूछ रहा है घन के कितने किनारे होते हैं? तो जिस कमरे में आप बैठे हो, जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में किनारे देख लो भाई कितने हैं। किनारे का मतलब ये कॉर्नर्स, जहाँ दीवारें मिल रही हैं, जहाँ फर्श मिल रहा है आपका। 1 मिनट बेटा। तो किनारे हमसे पूछा गया है, तो हम डिफरेंट कलर यहाँ फिर से यूज़ करते हैं। रेड ले लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 किनारे हैं। हर दीवार के जॉइंट जहाँ मिलते हैं वो सब किनारे होते हैं। तो घन में कितने किनारे होते हैं? 12। ठीक है भाई। अभी अभी आपने सारे प्रश्न देखे हैं। घन में 8 शीर्ष होते हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगी कि शीर्ष को हम हमारे 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। F फॉर फेस, जिसे हम हिंदी में फलक कहते हैं। शीर्ष हमारा होता है वर्टेक्स, इंग्लिश में, हिंदी में उसको शीर्ष कहते हैं। और E फॉर एज, EDGE, एज मीन्स किनारा होता है। और इनको लेकर आपका ऑयलर सूत्र भी आता है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें इन तीनों में से कोई 2 पता है तो तीसरा हम ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है ऑयलर का सूत्र, F जमा V घटा E बराबर है 2। ये भी आगे आएगा, फिर बताते हैं इसको, फिर डिस्कस करते हैं। तो ये देखो कि हमारा प्रश्न था घन में शीर्ष कितने होते हैं? 8। फलक कितने होते हैं, यानी कि दीवारें कितनी होती हैं? 6। और किनारे कितने होते हैं? 12। आगे बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 10 पर। किसी पासे के सम्मुख फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्याओं का योग सदैव क्या होता है? पासा, पासा मीन्स लूडो की जो डाई है। तो लूडो की जो डाई है उसमें आमने सामने एक, भाई फिर से हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं। एक तो हमारा हो गया ये वाला फलक,
और एक इसके बिल्कुल अपोजिट, देखो ये वाला आप समझ पा रहे हो। तो इन दोनों पर जो नंबर लिखे हैं उनका जोड़, इस पर 1 है अगर, तो इस पर कितना पाएगा 6, और जोड़ कितना पाएगा 6 और 1 7। इस पर 2 है तो इधर वाले पर 5 पाएगा, एक पर 3 है तो उसके सामने वाले पर 4। तो अंकों का जोड़ सदैव कितना होगा 7। तो हमारा सही उत्तर होगा डी। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 11 पर। 2 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखने से घनाभ की लंबाई क्या होगी। 3 घन हैं यानी 3 लूडो की गोटी हैं, हर एक की भुजा 2 सेंटीमीटर है। एक गोटी ली, उसके साथ मिलाकर ये दूसरी गोटी लगा दी, भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना, और उसके साथ मिलाकर तीसरी गोटी, समझे। तो तीनों को आपस में चिपकाने से एक ऐसी आकृति बन गई जिसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, वो बन गया घनाभ। उस घनाभ की लंबाई कितनी होगी। तो 2 सेंटीमीटर ये है, 2 ये है, भाई उसकी हर लूडो की गोटी की हर घन की लंबाई कितनी है 2, और 2 4, और 2 6। तो पूरे घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, इन तीनों का जोड़ यानी कि 6 सेंटीमीटर। आप इस प्रश्न को आगे दिए गए इससे भी समझ सकते हो। देखो इस आकृति से 1 2 और 3, 3 टुकड़े आपस में जोड़ रखे हैं। एक टुकड़े की लंबाई 2 है तो 3 की मिलकर कितनी हो जाएगी 6। तो 2 3 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, इसका आंसर था डी। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम ये है बेटा प्रश्न संख्या 12। संलग्न आकृति में घनों की संख्या क्या होगी। तो इनको गिनने के लिए क्या करो, ऊपर से पकड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये इतना हिस्सा इनका है 12 का, और 12 ही नीचे हैं। तो ये 12 जमा 12 हमारे कितने हो जाएंगे 24 घन हो जाएंगे। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी। आगे बढ़ते हैं। किसी ईंट को ऊर्ध्वाधर काटने पर अनुप्रस्थ काट की आकृति क्या होगी। ये बात आपको बड़ी समझनी है। ईंट ईंट आप सब जहाँ बैठे होंगे कोई ना कोई ईंट आपके पास होगी, नहीं हो तो आप कोई घनाभाकार डब्बा लें और ऊर्ध्वाधर काटना। ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल, खड़े तौर पर यहाँ से काट दिया, ठीक है। कल्पना करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी, ऐसे काटा। देखो अगर मैं कोई ईंट को ऊर्ध्वाधर ना काट कर क्षैतिज आकार में काटूँ तो वो ऐसे कटती है, क्षैतिज जमीन की सीध में। ऊर्ध्वाधर माने खड़े, खड़े करके इसको काटा तो अनुप्रस्थ काट जो कट के टुकड़ा आया वो क्या आयत है भाई। वो टुकड़ा एक सिंपल सी बात है कि वो टुकड़ा क्या होगा, आयताकार होगा, क्योंकि बहुत सारी आयतों को जोड़कर ही तो हमारी ईंट बनती है ना। अब ये देखो आगे फिर एक प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 14। किसी गोल सेब को क्षैतिज रूप से काटने पर। अब ये मैं यहाँ आपको एक सेब, 1 मिनट भी गलत शेप बन गई, ये मैं आपको यहाँ सेब ही बना कर दिखा देती हूँ। ये सेब बन गया सेब। इसको क्षैतिज काटना है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल शेप में काटना है इसको। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे काटना है। तो जब ऐसे काटोगे चक्कू को सीधा, ये चक्कू से काटा तो जो ऊपर का सेब है वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, गोलाकार होगा। तो 14वें का उत्तर ए आ जाएगा। ये बातें आपकी समझ को विकसित करने के लिए कितने सरल प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 15। एक पासे को ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर, ऊर्ध्वाधर, बस 2 बातें समझनी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा चक्कू, ऊपर से नीचे मारना है। क्षैतिज रूप का मतलब पड़ा चक्कू, यानी दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ऐसे चक्कू की धार चलानी है। तो पासा हो गया भाई लूडो की गोटी। लूडो की गोटी को ये कैसे कटवा रहा है, लूडो की गोटी को तो चाहे किसी तरफ काट लो वर्ग बनेगा। ऊर्ध्वाधर यानी ऐसे काटा तो वो वर्ग ही बनेगा, क्योंकि वो तो वर्ग से ही बनता है। तो ये हो गया वर्गाकार। आगे बढ़ूँ भाई मैं, प्रश्न संख्या 16। एक आइसक्रीम शंकु को क्षैतिज रूप से काटने पर, ये आइसक्रीम का शंकु बन गया। क्षैतिज रूप से काटना है तो चक्कू मैंने लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट चलाना है, तो ये ऐसे यहाँ गोल आकृति कटेगी, तो ये वृत्ताकार कटेगा। बड़ा ही आसान, नहीं ये वाला नहीं भाई, ये है वृत्ताकार। 16वें का उत्तर है वृत्ताकार, 16वें का उत्तर है वृत्ताकार। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17। चाक के डिब्बे की ओवरहेड प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर आकृति प्राप्त होगी। चाक का डब्बा, भाई ये कोई चाक का डब्बा है, ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर का मतलब इसके ऊपर यहाँ एक बल्ब टांग दिया, ओवरहेड इसके सिर के ऊपर ये एक बल्ब टांग दिया और ये इस पर रोशनी पड़ रही है। ध्यान देना भाई, रेड कलर में कर देती हूँ मैं रोशनी को।
ये इस चौक के डब्बे पर रोशनी पड़ी और यहाँ एक मेज पर इसकी परछाई पड़ रही है या स्क्रीन है, तो उस पर कैसी आकृति मिलेगी? तो वर्गाकार आकृति मिलेगी, क्योंकि चौक का डब्बा ज़्यादातर हमारा क्या होता है, घन की शेप में होता है। अगर वो घनाभ की शेप में है तो वो आयताकार आ जाता है, तो वर्गाकार आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। किसी गेंद के ऊपर जलता हुआ बल्ब रखने से प्राप्त छाया की आकृति क्या होगी? ये गेंद है भैया, रख के देख लेना घर में। इसके ऊपर यहाँ बल्ब लगा दिया आपने, ये बल्ब लगा दिया, तो जो इसकी छाया आएगी, जो इसकी छाया यहाँ पड़ेगी, वो क्या पड़ने वाली है? वर्गाकार पड़ने वाली है। सिंपल सी बात है। तो ये बड़ा नहीं, वर्गाकार नहीं, वृत्ताकार, सॉरी, वृत्ताकार पड़ने वाली है, वर्गाकार नहीं, क्योंकि गेंद हमारी वृत्त से आगे चलकर बनती है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो वृत्त आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अभी प्रश्न संख्या 19। किसी बेलनाकार पाइप के ऊपर जलता हुआ बल्ब रखने से छाया की आकृति क्या होगी? पाइप, अब आप ये देख लेना पाइप किस तरह है। अगर पाइप इस तरह रखा हुआ है और उस पर आप बल्ब लगाते हो और यहाँ वो छाया पड़ती है, तो वो आयताकार छाया होगी। ठीक है, कैसी आकृति होगी? आयताकार होगी। आगे बढ़ते हैं भाई अब हम प्रश्न संख्या 20 पर। संलग्न आकृति में ऊपर का दृश्य, ऊपर का मतलब यहाँ से आप देख रहे हो भाई इसको, यहाँ से, तो यहाँ से आपको एक तो ये दिखेगा, एक ये दिखेगा और एक ये दिखेगा, 3 फेस दिखेंगे। तो हमारा जो सही उत्तर आएगा वो ए पार्ट आएगा भाई। 3 खाने दिखेंगे ना आपको, 3 बॉक्स दिखेंगे, 3 ब्लॉक दिखेंगे, तो ए हमारा सही उत्तर होगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये, बहुत ही आसान। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। संलग्न आकृति निम्न में से क्या प्रदर्शित करती है? ये आकृति देखो ध्यान से, ये नीचे क्या है? बेलन है। ये बेलन के ऊपर क्या है? शंकु है। तो बेलन पर एक शंकु आरोपित है। बहुत ही आसान है। बेलन पर शंकु साफ दिखाई दे रहा है भाई। ये नीचे बेलन है, गिलास शेप में है, ऊपर ये उल्टा आइसक्रीम का कोन रखा हुआ है, तो बेलन पर शंकु आरोपित है। तो सही ऑप्शन होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न है ये, है बेटा प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में कौन सा बहुफलक नहीं है? बहुफलक यानी जिसके बहुत से फलक ना हो। मैंने बताया जिस कमरे में आप बैठे हो वो कमरा 6 दीवारों से मिलकर बन रहा है, तो 6 फलक है आपकी। ठीक है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी एक ये त्रिभुज है, एक फलक, एक ये त्रिभुज है 2, एक ये है 3, एक ये, कई फलक हो गए भाई। तो ये तो बहुफलक हो गया, तो ये तो हमारा उत्तर है नहीं। इसमें देख लो, एक फलक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये भी बहुफलक है, तो ये भी उत्तर नहीं है। और ये ईंट की शेप में है, तो ये भी बहुफलक है, तो सही उत्तर हो गया ये वृत्ताकार है, इसका एक ही फलक होता है, तो सही आंसर आ जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ो भाई प्रश्न संख्या 23। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ ऑयलर का सूत्र क्या है। तो ऑयलर का सूत्र है ये बी, एफ जमा वी घटा ई बराबर है 2। एफ माने फेस, फेस मीन्स हम कहें तो फलक, एफ से फलक बना लेना अपने आप, वी से शीर्ष बनाना पड़ेगा ये आपको, ई से एज माने किनारा। तो किसी भी आकृति में फलक और शीर्ष पता है तो हम किनारा निकाल सकते हैं, शीर्ष और किनारा पता है तो फलक निकाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एफ जमा वी घटा ई बराबर 2। आगे के सभी प्रश्न इस फॉर्मूला पर आधारित हैं। प्रश्न संख्या 24। एक बहुफलक में 6 शीर्ष हैं, शीर्ष का मतलब वी का मान 6 है, 12 किनारे हैं, किनारों को एज कहते हैं, तो ई का मान 12 है। कितने फलक होंगे? तो हमें एफ निकालना है, तो ये फॉर्मूला अब हम यूज़ करने जा रहे हैं। एफ जमा वी घटा ई बराबर 2। एफ हमें पता नहीं है, जमा वी का मान कितना है 6, घटा 12 बराबर 2। अब ये 12 राइट साइड में जाकर 2 में जुड़ जाएगा, तो 14 हो जाएगा। एफ जमा 6 बराबर 2 जमा 12। इसको मैं लेफ़्ट साइड में करवा रही हूँ भाई, देखना। तो एफ जमा 6 बराबर 14। अब 6 को राइट साइड में ले जाओ, यहाँ से हटाकर, तो 14 घटा 6, तो एफ का मान 8 आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर होगा 24वें का 8 और 23वें का बी। बहुत ही आसान से प्रश्न है, आपने जस्ट इनका थोड़ा सा अभ्यास करना है। अब अभी प्रश्न संख्या 25। एक बहुफलक में 5 फलक हैं यानी एफ हैं, 9 किनारे हैं यानी ई है, शीर्षों की संख्या यानी वी हमने बताना है। समझ गए आप मेरी बात को? एफ 5 है, ई 9 है और वी हमने निकालना है। फॉर्मूला क्या है? एफ जमा वी घटा ई बराबर 2। एफ की जगह 5,
एक मिनट भाई, एफ़ की जगह 5 हम लेंगे, एफ़ की जगह हम 5 लेने जा रहे हैं बेटा। एफ़ जमा वी घटा ई बराबर है 2, एफ़ की जगह 5, वी की जगह पता नहीं है, वी तो हमने फाइंड करना है, ये मैं उल्टा लिख गई, वी हमने फाइंड करना है, और ई एज किनारे कितने हैं 9 बराबर है 2। ये 9 जो घटा का ही आपको तंग करेगा तो इसको पहले ही राइट में ले जाओ, प्लस का हो जाएगा 2 जमा 9 यानी 11। वी की वैल्यू हमने निकालनी, यहीं रखो, 5 को राइट में ले जाओ, वी हो जाएगा 11 घटा 5 यानी 6। तो सही आंसर आएगा 6। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26। एक बहुफलक में 20 फलक हैं यानी एफ है, 12 शीर्ष हैं यानी ई है, वर्टेक्स वी, किनारे ही हमने निकालने हैं यानी एज निकालने हैं। फॉर्मूला है एफ जमा वी घटा ई बराबर है 2। इसी लेक्चर में मैं कम से कम भी 7-8 बार फॉर्मूला यूज करूँगी तो आपको याद हो जाना चाहिए। फलक 20 हैं, वर्टेक्स 12 हैं, किनारे हमें पता नहीं है, बराबर है 2। 20 और 12 कितने हो गए 32 घटा ई बराबर है 2। अब क्या करो कि ये ई घटा का है, इसको तो ले जाओ राइट साइड में और 2 को ले आओ लेफ्ट में। तो 32 घटा 2 बराबर है ई, और बेटा 32 में से 2 गए तो कितने बचे 30। तो एज कितने हैं 30, तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा 30। तो किनारे कितने हैं 30। आगे बढ़ते हैं भाई हम प्रश्न संख्या 27 पर। एक बहुफलक में 10 शीर्ष हैं यानी वर्टेक्स हैं, वी हैं, 15 किनारे हैं, एज हैं, और हमने फलक निकालना है। एफ जमा वी घटा ई बराबर है 2। एफ हमें पता नहीं, वी 10 है, एज 15 है, बराबर है 2। 15 को राइट साइड में ले जाओ, जमा का हो जाएगा 2 जमा 15 यानी कितना हो गया 17। 10 को राइट साइड में ले जाओ, 17 में से 10 गए 7। तो अब एफ़ का मान कितना आ गया 7। तो हमारा सही उत्तर है 7। एंड दीज आर 2 लास्ट क्वेश्चंस। 6 फलक हैं यानी एफ़, 12 किनारे हैं यानी एज, और शीर्ष यानी वर्टेक्स हमने बताने हैं। फिर वही बार बार वही चल रहा है। 6 जमा 12 नहीं, 12 नहीं, 6 जमा वी घटा 12 बराबर है 2। 6 जमा वी बराबर है 12 घटा का है, उस तरफ जाकर जुड़ जाएगा। तो 6 जमा वी बराबर है 12 और 2 14। इस 6 को राइट में ले जाओ तो 14 में से 6 गए 8, तो वी का मान 8 आ जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 8। और ये है हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एक बहुफलक में 4 फलक हैं। एक जैसे ये कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने, आप ये देख लो। 4 फलक हैं, 4 शीर्ष हैं, किनारे बताओ। तो 4 जमा 4 घटा ई बराबर है 2। 4 और 4 कितना हो गया 8 घटा ई बराबर है 2। ई घटा का राइट में ले जाओ, 2 को लेफ्ट में ले आओ, तो 8 में से 2 गया 6। तो एज यानी किनारे हमारे कितने हो गए 6। तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो। एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and don't forget to subscribe my channel. Thank you dear students.